हेलो एंड वेलकम टू माय सक्सेस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टॉर्च बियरर्स। टॉर्च बियरर्स जो है WM रिबन का है। WM रिबन साहब ने टॉर्च बियरर को लिखा। तो इसका जो हम एक सेगमेंट ले रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरा है। इस पैरा को बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ही बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका एक हम पार्ट लेके चल रहे हैं, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी बताएंगे आपको। तो ये पार्ट और इसको समझाएंगे भी कायदे से, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसको जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ कर जरूर दीजिएगा। तो हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, इसका पैराग्राफ। तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वंस अपॉन ए टाइम, मेनी सेंचुरीज एगो, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट. All his life he had toiled hard buying and selling, with the result that he had made a lot of money. As the years went by, he laid by more and more riches, but the day came when he felt that he had not long to remain in this world. He began to wonder what he should do with his money. Now he had two sons. He made up his mind that he would not divide his money between them, but that he would give it all to the one who proved himself to be the cleverer of the two. The problem to be solved was that of finding out which of the two sons has the cleverer. He decided to solve this problem by giving them a test. एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था जो बहुत शताब्दियों पहले, तो काफ़ी वर्ष पहले जो एक व्यापारी था, वो एक सफल व्यापारी था। उसने काफ़ी मेहनत करके अपना व्यवसाय चलाया और जीवन भर उसने मेहनत से, हार्ड वर्क से लोगों को सामान का व्यापार करके उसने धन अर्जन किया। तो जब उतना पैसा कमा लिया, तो वो उसकी उम्र भी हो चली थी। तो वो बूढ़ा हो गया था। उसके 2 बेटे थे और चूँकि वो बहुत अमीर था और बहुत ही उसने कठिन परिश्रम से धन को अर्जित किया था, तो वो चाहता था कि उन दोनों बेटों को वो धन ना बाँटे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना बाँटे का मतलब है कि वो उसको दे जो कि उन दोनों में चतुर ज़्यादा हो। तो उन दोनों में जो सबसे ज़्यादा चतुर होगा, उसी को ही वो धन दे। तो इस तरीके का उसने एक प्रण किया। तो उसने क्या किया कि उन दोनों पुत्रों को धन देने के लिए उनका जो है एक चतुराई का एक टेस्ट लेने का एक निर्णय लिया। तो टेस्ट कैसे लेगा? एक कोई समस्या का समाधान ही देना होता है। तो उन दोनों को एक टेस्ट के माध्यम से उन दोनों की सफलता का जो है निर्णय लिया। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ जो हमने पहला पार्ट लिया है, तो इसमें इन्होंने यही क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिया जा सकता है, When did the old merchant think of passing the money in the safe hands? तो इसका आंसर हो सकता है, When the old merchant felt that he had not long to remain in this world, he thought of passing the money in the safe hands. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसमें, What did he do all his life? तो इसका आंसर होगा, All his life he had
worked hard in buying and selling the articles. तीसरा प्रश्न हो सकता है क्वेश्चन, what did he do to divide his money between his two sons? इसका आंसर होगा, he decided that he would not divide his money between the two sons, but that he would give his money to the sons who proved to be the cleverer. For this, he gave a test to both sons. चौथा क्वेश्चन हो सकता है, what was the result of the merchant's hard work? तो इसका आंसर हो सकता है कि the result of merchant's hard work was that he had gathered a lot of money. पांचवा क्वेश्चन हो सकता है, what was the problem? Question mark. How did they decide to solve it? इसका आंसर होगा, the problem was to find out the cleverer son. He decided to solve it by giving them a test. तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चनों के आंसर आपको दिए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, और जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसको जो है अच्छे से लिख लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं एक दूसरा हम पैराग्राफ लेते हैं, इसको भी ध्यान से सुने। Calling the young man, he said to them, "Here are 2 rupees. I want you to take 1 rupee each and them to go out separately and buy something which will fill this house. You are not to spend more than 1 rupee." मतलब उसने जो है 2 रुपये दिए इस बूढ़े व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों को, और उनसे ही कहा कि आप लोग अलग अलग दिशाओं में जाइए, अलग अलग जगह जाइए, और एक ऐसी चीज़ लेके आइए कि उन 2 रुपये से, मतलब 2 रुपये जो थे वो 1-1 रुपये बांट दिया दोनों में। तो उस 1-1 रुपये से, उस ज़माने में 1 रुपये की बड़ी अच्छी कीमत हुआ करती थी, और एक ऐसी चीज़ खरीद के लाइए जिससे कि पूरा घर हमारा भर जाए। तो इस प्रकार से उस व्यापारी ने उनकी चतुराई का टेस्ट लेने का निश्चय किया। तो ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, यानी कि 1 रुपये से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पैरा से कह रहा है, द 2 sons लुक्ड एट him as if he had taken leave of his senses. How can we possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupee? वो दोनों लड़के उस बूढ़े व्यापारी यानी अपने पिताजी की तरफ बड़े ही संदिग्ध और बड़े ही विचार पूर्वक देखने लगे, कि कहने लगे, सोचने लगे कि 1 रुपये में ही पूरा घर भर जाए, ऐसा कैसे संभव है। तो इस तरीके से वो देखने लगे उनकी तरफ। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से पूछने लगे, अपने आप से बातें कर रहे थे। एंड दे वर reluctant to pick up the rupees, but the old man insisted on their doing as he told them. Off you go, he said, and don't take too long over the business. I expect you packed in a couple of days. उन्होंने उनका ड्यूरेशन भी बांध दिया कि आप 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। हालांकि वो दोनों ही बड़े ही बहुत ही डाउटफुल रहे कि इस पैसे से 1 रुपये से कैसा, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ लाई जाए जिससे कि पूरा घर भर जाए और हमारे पिताजी संतुष्ट हो जाएं। तो दोनों ही अलग अलग दिशाओं में उन्होंने रवाना कर दिया। तो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा, इस पैराग्राफ पे जो मैंने बताया, तो इस पैराग्राफ से हम 3 क्वेश्चन ले रहे हैं।
टॉर्च बियरर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डिड द टू सन्स थिंक दैट द ओल्ड मैन हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस। इसका आंसर है, द टू सन्स थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज सेंस बिकॉज 1 rupee इज नॉट सफिशिएंट टू फिल द हाउस। दूसरा क्वेश्चन है, why did the old merchant call his two sons and what did he say to them? इसका आंसर होगा, the old merchant called his two sons to take test and said to fill the house with anything worth ₹1. तीसरा क्वेश्चन बनेगा, what did they begin to ask themselves? उन्होंने अपने आप से क्या बातचीत कर रहे थे? इसका आंसर होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, व्हाट डिड दे बिगिन टू आस्क देमसेल्व्स। इसका आंसर है, द टू सन्स बिगिन टू आस्क देमसेल्व्स हाउ टू फिल द हाउस विद ओनली 1 rupee। इस तरीके से इस पैरा से ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पैरा फिर पढ़ने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझेंगे। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सेशन है, और इंग्लिश सेशन का ये टॉर्च बियरर लेसन मैंने लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलता रहे। तो ये पैरा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, थर्ड पैरा है, सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट with the hay to his father's house. Hopefully, he piled it into the house, but when it was all in, he found that there was not enough to cover even the floor, let alone fill the whole house. When the second son went out with his rupee, he did not go straightway to the bazaar. Instead of doing that, he sat down and began to think. For a long time, he sat thinking. He sat thinking about what he could possibly buy. At length, at evening time, an idea struck him. Taking his rupee, he walked quickly down the bazaar till he came to a shop where candles were sold. He spent his rupee on candles, of which he got quite a number. When taking his candles with him, he made his way back to his father's house. When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. It was now getting dark. Quickly, the second son stood 2 or 3 candles in each room. Then he lit them. At once the house was filled with light. His father was very pleased with him and said, "My son, you have shown true wisdom. I am ready to hand over all my money to you." इसमें इस वाले पैरा में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पैरा से अभी आते हैं। तो इसमें उन्होंने जब दोनों साइड में गया, दोनों लोग बाज़ार गए, वहाँ से देखने लगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी फ़र्श और पूरा घर भर जाए। तो उसमें से जो एक लड़का था वो बहुत ही होशियार था, उसने 2-4 कैंडल ले ली 1 रुपए में। तो उस
तो 2-4 कैंडल ले ली उसने, हर कमरे में 2-2 कैंडल लगा दी, पूरा घर भर गया रोशनी से। तो इस प्रकार से उनके पिताजी को बड़ा ही हर्ष हुआ, बहुत ही खुश हो गए कि उनका ये लड़का सबसे ज़्यादा चतुर है। तो उन्होंने उसी को ही सारी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी। तो इस तरीके से तो ये जो दूसरा सर था, जो दूसरा बेटा था, वो हतप्रभ देखता रहा। तो इस प्रकार से पिताजी को चतुर लड़के की पहचान हो गई। तो ये टॉर्च बियरर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरा मैंने अभी पढ़ा, जो कि WM रिबर्न ने लिखा था। तो इसका क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसके आंसर भी दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फर्स्ट सन ऑफ द मर्चेंट डू टू comply with the orders of his father? तो इसका आंसर होगा द फर्स्ट सन ऑफ द मर्चेंट complies the orders of his father by piling the hay into the house. दूसरा क्वेश्चन रेज हो सकता है इंस्टेड ऑफ going way to the bazaar, what did the second son do? इंस्टेड, इसका आंसर है instead of going to the bazaar, the second son thought for a long time and bought candles for his rupee. दूसरा सन सोचता ही रह गया और पहला सन कैंडल्स ले आया। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन ही लिट द कैंडल्स? तो इसका आंसर होगा व्हेन द सेकंड सन लिट द कैंडल्स द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट। चौथा क्वेश्चन होगा विद whom was the old merchant pleased and why? तो ये चौथे का आंसर होगा आपका द ओल्ड मर्चेंट वॉज प्लीज्ड विद द सेकंड सन बिकॉज ही हैड शोन ट्रू विजडम। पांचवा क्वेश्चन होगा, बच्चों ध्यान से समझें, व्हाट डिड द सेकंड सन सी व्हेन ही गॉट बैक होम? इसका आंसर होगा व्हेन द सेकंड सन गॉट बैक होम he saw his brother standing discontinuously and looking at the say spread out on the floor. फिर छठा क्वेश्चन होगा इसी का, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, what did the old merchant say to the second son? इसका आंसर होगा the old merchant said to the second son, my son, you have shown true wisdom. I am ready to hand over all my money to you. सातवां और आखिरी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, why was the first son disconsolate? तो इसका सातवें का आंसर होगा the first son was disconsolate because he could not fill even the floor of the house with hay. जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।